तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। जी हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव रूल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल पढ़ने से पहले आपको पिछला जितना भी बताया गया है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हम आपको बताए थे इसके चार पार्ट होते हैं, इसके नहीं मतलब तीनों के चार पार्ट होते हैं। पहला था इंडिफिनिट, दूसरा था कंटीन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम आपको बताए थे अगर प्रेजेंट पढ़ेंगे तो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया था, इंडिफिनिट पढ़ लिया, कंटीन्यूअस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद आपका प्रेजेंट खत्म हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, तो चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव आपको बताए थे दो प्रकार का होता है, एक होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है, तो यस आर नो टाइप का रूल देख लीजिए क्या है। हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि हैज या हैव का यूज कहाँ होता है, फॉर या सिंस का यूज कहाँ होता है। तो देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, हैज का यूज आप लोग वहाँ करते हैं जहाँ कोई सिंगुलर नाउन हो या ही सी इट हो, और हैव का यूज वहाँ करते हैं जैसे कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर I we you दे हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। और रही बात फॉर या सिंस, तो फॉर या सिंस का प्रयोग आप लोग फॉर वहाँ यूज करते हैं जहाँ अनिश्चित समय होता है, वहाँ फॉर का यूज करते हैं, और जहाँ निश्चित समय होता है वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बस इसमें आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहे थे ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएँ। तो रूल देखें, रूल क्या था, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको हैज या हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर फर्स्ट वर्ब लिखना है, फिर उसी में ING जोड़ देना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको फॉर या सिंस लगा के लास्ट में टाइम लिख देना है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और भी अच्छे समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, यस आर नो टाइप का, क्या किसान सुबह से फसल काट रहा है। सबसे पहले आपको सॉरी यहाँ काट रहा होगा, यहाँ काट रहा है, अब सही हुआ। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है, क्या किसान सुबह से फसल काट रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल पहले आप समझिए। ठीक है, पहले आप टेंस की पहचान कीजिए। टेंस देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ देखिए अंत में रहा है और यहाँ देखिए समय दिया है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस पहचान लिए। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, अगर आपका जो वाक्य है वो सिंपल हो तो अफर्मेटिव होता है, बीच में नहीं है तो निगेटिव होता है, अगर क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव होता है, अगर क्वेश्चन भी पूछा है और नहीं भी है तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो पहले को पढ़िए वाक्य को। वाक्य क्या है आपका, सेंटेंस क्या है, क्या किसान। तो देखिए क्वेश्चन पूछ लिया क्या किसान, ठीक है, क्या किसान सुबह से फसल काट रहा है। अब काट रहा होगा तो कहेंगे यस, नहीं काट रहा होगा तो कहेंगे नहीं। मतलब इसका आंसर आपको यस या नो टाइप में बताना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन यस आर नो टाइप होगा। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको हैज या हैव लगाना है। तो क्या लगाना है, हैज या हैव। हैज या हैव लगाने से पहले सब्जेक्ट देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ, किसान। किसान क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप कहेंगे ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाता है, हैज। तो बिल्कुल सही लगाएंगे यहाँ हैज। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि हैज या हैव में से हम लोग हैज लगाए। अब लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका,
किसान, किसान को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर, तो लिख दिए सब्जेक्ट। और आपको लिखना है बीन, तो लगा देंगे बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए जहाँ रहा है रही है उसके पहले वाला होता है आपका वर्ब, तो रहा है के पहले क्या है काट, काट इंग्लिश में बोलते हैं कट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वर्ब। अब आपको लिखना है आईएनजी, मतलब उसी में आईएनजी जोड़ देना है, तो आपका हो गया कटिंग, लेकिन यहाँ डबल टी हो जाता है आपका कटिंग में। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो किसान सुबह से क्या काट रहा है, तो फसल, तो जवाब में आया फसल, तो फसल आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फसल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। देखिए क्या कैसे लिखे हैं, सबसे पहले हैज या हैव लगाना था, हैज लगाए क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर था, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए, फिर बीन लगाना था, बीन लगा दिए, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना था, फर्स्ट वर्ब लगा दिए, उसी में आईएनजी जोड़ना था, आईएनजी जोड़ दिए। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट भी लिख दिए। अब देखिए लिखना फॉर या सिंस, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है, तो क्या लिखें, फॉर लिखें या सिंस लिखें। अब समय देखिए, समय अगर निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे, और निश्चित होगा तो आप फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है समय, सुबह से, सुबह से मतलब ये आपका एक निश्चित समय होगा, आपको बताए थे, ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी, जब कोई पॉइंट दिया रहे कि इतने बजे से इतने समय से, ठीक है, तो वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक पॉइंट मिल गया आपको कि सुबह से ही, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे सिंस। अब आपको लिखना है टाइम, टाइम क्या है, सुबह से। और देखिए टाइम ऐसा नहीं होता है कि केवल 1 2 3 4 5 घंटा ये सब समय होता है, समय आपका ये भी होता है सुबह से, कल से, ठीक है। तो अब लिखना है टाइम, तो टाइम क्या है, सुबह से, तो सुबह से इंग्लिश में हो गया आपका मॉर्निंग। तो ये हो गया ट्रांसलेशन किसका, क्या किसान सुबह से फसल काट रहा है, तो इसका होगा हैज फार्मर बीन कटिंग क्रॉप सिंस मॉर्निंग। ये 7 नो टाइप रूल हो गया। अब हम लोग देखेंगे WH टाइप रूल। तो देखिए WH टाइप रूल हम आपको बताए थे, बहुत ही सिंपल होता है। अगर ये 7 नो टाइप रूल याद है तो WH टाइप रूल ऑटोमेटिक बन जाता है, आप खुद से बना सकते हैं। क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना होता है। तो देखिए बाकी सब चीज़ें सेम है, बस आपका पहले जुड़ गया है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। बाकी देख लीजिए हैज या है भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम ही है, बीन भी सेम है, फर्स्ट वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम, मतलब सब चीज़ें सेम है, केवल और केवल बदला है आपका क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए हम आपको बताए थे WH टाइप में क्या होता है, जब किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बताना पड़े तब उसको हम लोग बोलते हैं WH टाइप रूल। ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में रहे और कभी कभी पहले भी आ जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं WH टाइप, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, तुम 4 घंटे से क्यों पढ़ रहे हो, सॉरी तुम 4 घंटे से क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। पहचान कीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो तथा समय भी दिया हो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ रहे हो और समय भी दिया है, तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो कीजिए रूल के हिसाब से। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कौन पूछा है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, तो लिख दिए व्हाई। तो क्वेश्चन वर्ड लिखना था तो क्वेश्चन वर्ड लिखे। अब आपको हैज या हैव लिखना है, तो क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे कि हैव लिखेंगे। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तुम, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हैव। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब आपको लिखना है बीन, तो लिखेंगे बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए रहे हो के पहले क्या, पढ़ा, पढ़ा को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, ठीक है। अब उसी में जोड़ देना है आईएनजी, तो हो गया टीचिंग। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें देखिए है ही नहीं, हम आपको बताए थे जरूरी नहीं कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको लिखना है फॉर या सिंस। फॉर या सिंस लगाने से पहले आपको समय देखना है, समय क्या है 4 घंटे से,
तो 4 घंटे से पता नहीं कब 4 घंटे से कोई पॉइंट भी नहीं है, तो मतलब आपका ये अनिश्चित है और अनिश्चित समय के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, फॉर। तो हम यहाँ लगा देंगे फॉर। तो फॉर या सिंस में से फॉर लगा दिए क्योंकि अनिश्चित था। अब आपको लिखना है टाइम। टाइम क्या है, 4 घंटे से, तो क्या हो गया 4 घंटे नहीं 4, तो समय आपका क्या था 4 घंटे से, तो हो गया 4 आवर्स। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। तुम 4 घंटे से क्यों पढ़ा रहे हो, यानी व्हाई हैव यू बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, एस आर नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप रूल। चलिए अब फटाफट इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव रूल कहीं भी हम लोगों को कन्फ्यूजन ना करे, मतलब बढ़िया से इसको समझ लें। चलिए भाई कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज देखिए, पहला है क्या रामू और श्यामू 2 महीने से विद्यालय आ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले टेंस की पहचान की जाती है, ठीक है। हम आपको बता दें टेंस अगर पहचान जाते हैं तब तो आधा काम खत्म हो जाता है, बाकी रहता है ट्रांसलेशन, तो आपको रूल याद होना चाहिए। तो देखिए टेंस की पहचान कीजिए। टेंस की पहचान हम लोग जाते हैं उस सेंटेंस के अंतिम यानी लास्ट में। तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ दिया है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम बोल रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ भी आपका क्या है, रहे हैं। लेकिन देखिए हम आपको पहचान जब बता रहे थे तो इसके भी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। तो देखिए यहाँ समय क्या है, 2 महीने से। तो अब आप लोग थोड़ा याद कीजिए पहचान क्या था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये देखिए रहे हैं, ये आपका है समय, तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको इसका रूल पता होना चाहिए, ठीक है। इसका पहले देखिए किस सेंटेंस में है, तो टेंस पहचान लिए। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, अगर सिंपल है तो अफर्मेटिव, बीच में नहीं है तो निगेटिव, अगर क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव। तो देखिए क्या है आपका यहाँ, क्या रामू और श्यामू 2 महीने से विद्यालय आ रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या रामू और श्यामू, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछा रहता है तब आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव 2 होता है, एस आर नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। तो आपको बताया ही गया है जब क्या पहले हो तो बनता है आपका एस आर नो टाइप। तो यहाँ देखिए क्या आपका पहले है, क्या रामू और श्यामू 2 महीने से विद्यालय आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे तो यस या नो में ही बता पाएंगे, ठीक है। तो हो गया एस आर नो टाइप। अब एस आर नो टाइप का आपको रूल पता होना चाहिए, अभी जो हम आपको बताएं हैं एस आर नो टाइप, ठीक है। तो एस आर नो टाइप रूल आपको याद है तब तो भाई इसको लगा ले जाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना था, चलिए यहाँ रूल हम लिख देते हैं। तो रूल आपका था एस आर नो टाइप का, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये था आपका एस आर नो टाइप का रूल, ठीक है। अगर याद है तब तो इसको लगाएंगे भाई, नहीं तो जाइए पहले उसको याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको हैज या हैव लगाना है, तो क्या लगाएं, हैज या हैव लगाएं। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के यहाँ क्या है, रामू और श्यामू, मतलब 2 लोग हैं तो आपका प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ हैव लगाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ हैव, हो गया आपका हैव। अब देखिए दोनों में से कोई एक लिखना था तो हैव लिखे क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल था। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, 2 सब्जेक्ट है, एक तो रामू है और दूसरा श्यामू है। तो हम लोग लिखेंगे रामू एंड श्यामू। तो हैज या हैव में से हैव लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए। अब आपको लिखना है बीन, तो लिखेंगे बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, ठीक है।
तो रहे के पहले क्या है आ कहाँ से आया, आना से, आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, ठीक है। अब आपको जोड़ देना है आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, हो जाएगा आपका कमिंग। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट देख लीजिए इसमें क्या है, रामू और श्यामू 2 महीने से कहाँ आ रहे हैं, तो विद्यालय नहीं, स्कूल आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपका यहाँ हो गया कमिंग टू स्कूल। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको फॉर या सिंस क्या लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए नोट जो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। तो सीखिए समय क्या है, 2 महीने से, पता नहीं किस 2 महीने से, कोई पॉइंट भी नहीं है कि हाँ इसी महीने से। जब कोई पॉइंट नहीं, अनिश्चित समय हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ फॉर। अब आपको देखिए फॉर या सिंस में से फॉर लगा दिए। अब आपको लिखना टाइम यहाँ क्या है 2 महीने से, तो हो गया आपका फॉर 2 मंथ्स। ये हो गया ट्रांसलेशन। क्या रामू और श्यामू 2 महीने से विद्यालय आ रहे हैं, इसका क्या हो गया, हैव रामू एंड श्यामू बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। तो बच्चों अगला एक्सरसाइज आपका है वह 1990 से कहाँ काम कर रहा है। अब देखिए टेंस पहचानिए, सबसे पहले रहा है और समय, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया हो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंस पहचान लिए। अब पहचान कीजिए सेंटेंस देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछा हो तो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, WH टाइप, SR नो टाइप। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा है, यहाँ क्या पहले लगा था, यहाँ देखिए बीच में लगा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जब बीच में लगे तभी आपका WH टाइप बनेगा, केवल और केवल क्या अगर पहले है तब SR नो टाइप होगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन वर्ड कहीं भी लगा हो तो सब WH टाइप होगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो इसका रूल पता होना चाहिए। रूल हम आपको बताए थे, अगर ये SR नो टाइप याद है तो WH टाइप बहुत आसानी से याद हो जाता है, आगे आपका जुड़ जाता है क्वेश्चन वर्ड, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। इसमें कौन क्वेश्चन पूछा है, तो कहाँ आपको पहले लिखना है। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेयर, ठीक है। तो लिख दिए व्हेयर। तो आपको हैज या हैव लिखना है। तो हैज देखिए, हैज या हैव क्या लिखें, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट वह है को इंग्लिश में बोलते हैं ही के साथ किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग, तो लिख देंगे हैज। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि हैव तो लगाना नहीं है, दोनों में से कोई एक लगाना था। आपको लिखना है सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब आपको लिखना है बीन, तो लिख देंगे बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब क्या है, रहा के पहले कर, ठीक है। तो कर को इंग्लिश में बोलते हैं डू। अब इसी में ING जोड़ देना है, तो लिख देंगे डूइंग, ठीक है। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, तो हो गया वर्क। अब देखिए फॉर या सिंस लगाना है, फॉर या सिंस, तो समय देखिए क्या है 1990 से, ठीक है। तो एक पॉइंट भी आपको मिलेगा कि इतने से, ठीक है। और एक तरह से कह लीजिए निश्चित समय भी है, तो जब निश्चित समय हो या पॉइंट दिया रहे कि हाँ इतने बजे से इतने समय से, तब आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सिंस, ठीक है। अब आपको लिखना है टाइम कितना है 1990 से, तो हो जाएगा 1999, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, वह 1990 से कहाँ काम कर रहा है इसका, ठीक है। क्या हो गया, वेयर हैज ही बीन डूइंग वर्क सिंस 1990। अगला एक्सरसाइज आपका है, क्या साधना 4 बजे से किताब पढ़ रही है। पहचान कर लीजिएगा, रही है समय, तो जब रही है, रहे हैं तथा समय, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेंटेंस पहचान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव, वो भी क्या पहले है, तो SR नो टाइप का रूल देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, हैज या हैव, दोनों में से क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपका साधना आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हैज लिख दिए, ठीक है। इसका कैपिटल बना दीजिएगा क्योंकि पहले है। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट इसमें क्या है, साधना, तो लिख देंगे
साधना। अब आपको लिखना है बीन, तो लिख देंगे यहाँ बीन। अब देखिए आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब रही कि पहले पढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। अब देखिए उसी में ING जोड़ देना है, तो रीडिंग। तो आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, तो हो गया बुक। आपको फॉर या सिंस लगाना, तो फॉर या सिंस लगाने से पहले समय देखिए, समय क्या है यहाँ 4 बजे से, तो 4 बजे से भी आपका क्या हो गया? निश्चित माना जाएगा और एक पॉइंट माना जाएगा। तो जब निश्चित समय हो तो वहाँ लगाया जाता है सिंस, ठीक है। अब आपको लिखना है टाइम। सिंस के बाद टाइम, टाइम कितना है? 4 बजे से, तो हो जाएगा 4 o'clock, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका हैज साधना बीन रीडिंग बुक सिंस 4 o'clock। तो बच्चों बाकी के जो 2 एक्सरसाइज हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करके लगाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला आपका है राकेश 2 घंटे से अपने कमरे में क्या कर रहा है। दूसरा आपका है क्या तितलियां 2 दिन से फूल पर बैठ रही हैं। ये दोनों एक्सरसाइजों का ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट में लिखना है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।